जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस ने कई जिलों का दौरा किया है, कई जिलों में फ्लैग मार्च किया है। वक्फ बिल पास होने के बाद से यूपी के जिलों में हाई अलर्ट है। आज जुमे की नमाज है और जो तमाम सेंसिटिव इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस गश्त कर रही है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा और उसके बाद यह कानून के रूप में सामने आएगा। इस बीच देखिए, चूंकि आज है जुमा, आज है शुक्रवार, और ऐसे में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। खासतौर से उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जो कि सेंसिटिव जोन बताए जाते हैं, वहां पर खास निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। और ये बिल पास होने के बाद अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी निगाह बनाए हुए है, किसी भी तरह से सौहार्द खराब ना हो, ये तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तस्वीरें भी लगातार आपके साथ हम साझा करें। और इस बीच देखिए, पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च भी किया है, उन इलाकों को चिन्हित किया गया है और इसके आधार पर जो है टीम्स तैनात की गई हैं, टुकड़ियां बांटी गई हैं उत्तर प्रदेश में। और हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, चूंकि आज जुमा है, आज फ्राइडे है और जुमे के दिन नमाज अदा होती है और बड़े पैमाने पर एक साथ तमाम, अगर हम देखें, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर। तो ऐसे में चूंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी अगर हम देखें तो एक बड़े तबके में नाराजगी है, सभी में नहीं लेकिन फिर भी अगर देखें तो वो नाराजगी जो है दिख रही है। और ऐसे में उस नाराजगी का किसी भी तरह का असर लॉ एंड ऑर्डर पर ना पड़े, तो ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। उन इलाकों पर खासतौर पर निगाह रखी जा रही है जो यूपी में सेंसिटिव जोन बताए जाते हैं। उन जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह ही पास हो चुका है। पहले लोकसभा और उसके बाद उसे राज्यसभा में रखा गया, दोनों ही जगह ये पास हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा लंबी बहस चली है, मैराथन बहस चली है और उसके बाद अगर हम देखें तो इसे पास कर दिया गया है। और अब कानून के रूप में जल्द ही जब राष्ट्रपति के पास से ये पास हो जाएगा तो उसके बाद यह कानून के रूप में नजर आएगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो तमाम राजनीतिक दल असंतुष्टि इस पर जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है और इससे कहीं ना कहीं एक समुदाय, खासतौर से अल्पसंख्यकों की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो पिछड़ जाएंगे। और इन सब के बीच देखिए, जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में क्या है। खासतौर से सेंसिटिव इलाकों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो इलाके जो संवेदनशील बताए जाते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक अगर हम देखें बड़े पैमाने पर रिहाइश करते हैं। तो देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं, फ्लैग मार्च भी लगातार हो रहा है और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ ना हो। असामाजिक तत्व चाहे वो कुछ मुट्ठी भर ही हो, लेकिन वो किसी भी तरह से ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न कर दें जिसकी वजह से सौहार्द खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, कानून व्यवस्था को चुनौती जो है वो मिले। तो ये तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई हैं, पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। और आज खास तौर से चूंकि देखिए जुमे की नमाज है और बड़े पैमाने पर एक समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, तो कहीं कोई असामाजिक तत्व उन्हें बरगलाने का काम ना करे, उनके बीच किसी भी तरह से ऐसी कोई प्रोवोकेटिव बात स्प्रेड ना हो जिसकी वजह से भावनाएं भड़के और वो गुस्सा जो है वो इस तरह से बाहर निकले जिसकी वजह से सौहार्द खराब हो। क्योंकि जब सौहार्द खराब होगा और नुकसान होगा तो आप ये समझिए कि ये भी नहीं समझ में आएगा कि किस दिशा में नुकसान हो रहा है। और बड़े पैमाने पर पहले भी हम देख चुके हैं, चाहे रिसेंट में हमने नागपुर में देखा हो या फिर हमने संभल में ये स्थिति देखी हो, तो प्रशासन किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। इसीलिए फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
तमाम इंतजामात पहले ही कर लिए गए। वक्फ बिल पास तो करवा दिया गया है बहुमत से, लेकिन अब चुनौती और भी कई तरह की है। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन अब जाहिर है प्रशासन के सामने चुनौती भी है कि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो। और चूंकि आज जुमा है, आज जुमे की नमाज है, तो बड़े पैमाने पर हम जानते हैं कि एक समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में तमाम तैयारियां समझना मैं ये भी चाह रही हूँ कि देखिए सेंसिटिव जोन्स चिन्हित कर लिए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो? जी बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज है और कल वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ है, तो उसको लेकर आज जुमे की नमाज को लेकर तमाम तरह के सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो भी सेंसिटिव एरिया है, चाहे वो पुराने लखनऊ का हो या उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का, वहां पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। पुलिस की तमाम फोर्सेज वहां लगा दी गई हैं, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और इसके पहले जो पीस कमेटियां हैं उनसे भी लगातार जो प्रशासन है उनकी बैठक हुई थी और उनको ये कहा गया था कि आप अगर विरोध करते हैं तो शांतिपूर्वक करिए। जिस तरह से ईद की नमाज के समय काली पट्टी बांध के लोगों ने विरोध किया था, तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़कों पर या किसी तरह की जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उनसे यही अपील की गई है कि आप किसी तरह का भड़काऊ बात ना करें। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखी गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर जो फोर्सेज हैं उनकी भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिल रही है। नीरज, देखिए जाहिर है राजनीति भी जमकर इस मामले पर हो रही है और लगातार अगर हम देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोध तो बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन संख्या बल चूंकि पास नहीं था और इसीलिए दोनों सदनों में ये पास हो गया है जो संशोधन विधेयक है। इन सब के बीच क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चिन्हित करके पहले से हिरासत में लिया गया? कहीं पुलिस को डाउट है कि इनकी वजह से वो प्रोवोकेटिव चीजें जो है स्प्रेड हो सकती है और माहौल खराब हो सकता है? जी नहीं, देखिए अभी किसी को इस तरह से हाउस अरेस्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन तमाम जो मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे अपील ये जरूर की गई है कि वो शांति कायम रखें, अपने लोगों को बताएं कि ये बिल किस लिए लाया गया है, जो परिवर्तन के लिए लाया गया है और पारदर्शिता के लिए लाया गया है। जो वक्फ की लूट हो रही थी, उनकी संपत्ति में जो कब्जे हो रहे थे, तो उनके लिए लाया गया है कि उन पर कब्जे ना हो। आम मुसलमानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और उनके लिए तो नुकसानदायक है। जो जमीनों पर कब्जा करते थे, वक्फ की संपत्तियों की लूट करते थे, तो उनके लिए तो ये काफी नुकसानदायक जरूर है। लेकिन जो आम मुसलमान है, जो आम शहरी हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि जो भी भड़काऊ बयान आएंगे उनको नोटिस किया जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें ड्रोन हो या इसके अलावा पुलिसकर्मी हो या एलआईयू हो, तो ऐसे लगातार नजर रखी जा रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग शरारती तत्व हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहूंगी नीरज आपसे कि कब तक इस तरह की, अगर हम देखिए, चौकसी पुलिस द्वारा बरती जाएगी? कल तो विधेयक पारित हुआ ही है राज्यसभा से, उसके बाद कब तक पुलिस को इस तरह से निगरानी करनी पड़ेगी? क्या इस बाबत भी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी हुए हैं? देखिए लगातार ऐसे लोगों पर जो नजर है वो रखी जाएगी, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सोशल मीडिया का माध्यम को सबसे आसान समझा जाता है कि आप एक मैसेज भेज दीजिए और फिर वो सर्कुलेट हो जाता है। तो ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा। तो ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। तमाम एलआईयू के लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों में हैं जहां पर इस तरह की बातें होती हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करके शासन प्रशासन को सौंप रहे हैं। और सीसीटीवी की नजर में सब कुछ रहेगा, ड्रोन कैमरों की नजर में सब कुछ रहेगा, तमाम फोर्सेस मौजूद रहेंगी। हालांकि हर जगह स्थिति सामान्य ही बताई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी सतर्कता के लिहाज से अगर बात करें तो तमाम फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तमाम एरियो में किया गया है। चलिए, शुक्रिया नीरज मिश्रा आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी हो चुका है। वक्फ बिल पास होने के बाद हाई अलर्ट जारी हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। फ्लैग मार्च भी लगातार किया जा रहा है।